हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने सिंपल सा क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में देखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्लासिक लोड बैलेंसर है वो प्रीवियस जनरेशन का लोड बैलेंसर है। हो सकता है कुछ दिनों बाद AWS उस ऑप्शन को वहां से रिमूव कर दे। एंड अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में कि ये क्या चीज होती है और कैसे अपन इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अपन क्या करते थे क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर कि अपन जो इंस्टेंस थे वो असाइन करते थे लोड बैलेंसर के अंदर जाके कि अगर इस लोड बैलेंसर पे कोई भी ट्रैफिक आएगा तो मुझे इन 3 इंस्टेंस पे या n नंबर ऑफ इंस्टेंस पे मेरे को ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना है। बट यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे स्क्रीन में देखिए। ठीक है, ये यूजर्स रहेंगे और ये लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक भेजेंगे। एंड ये जो लोड बैलेंसर है, ये जो ट्रैफिक ये सेंड करेगा, ये ऐसा नहीं है कि इंस्टेंस को सेंड करेगा, ये एक टारगेट ग्रुप को सेंड करेगा। टारगेट ग्रुप बोले तो क्या, अपन 3-4 इंस्टेंस को मिला के एक ग्रुप बना देंगे, उसको टारगेट ग्रुप बोला गया है। तो ये उस टारगेट ग्रुप पे भेजेगा। तो अगर इन फ्यूचर आपको एक नया नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो अगर उस इंस्टेंस को आपने उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप में डाल दिया है तो क्या होगा कि उस पे भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार पहले एकदम सिंपल था कि लोड बैलेंसर बनाओ और लोड बैलेंसर के जो भी ट्रैफिक आएगा उसको आप भेज दो इंस्टेंसेस पे। यहाँ पे ये टारगेट ग्रुप का ऑप्शन क्यों आया, राइट? ये चीज आपके दिमाग में आ सकती है, तो ये चीज भी मैं क्लियर करूंगा। तो अभी आप सिंपल सा इमेज में देखिए कि यहाँ पे यूजर है, ठीक है, और ये यूजर अगर कोई भी ट्रैफिक सेंड कर रहा है तो आप इसको देखिए, ये लोड बैलेंसर पे सेंड कर रहा है और ये लोड बैलेंसर ने यहाँ पे 2 अलग अलग टारगेट ग्रुप बना रखे हैं। आप देखिए इस लोड बैलेंसर पे अगर कोई भी ट्रैफिक आएगा तो उसको ये रिडायरेक्ट कर रहा है कहाँ पे, 2 डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ग्रुप पे। एक टारगेट ग्रुप बना रखा है ब्लू टारगेट ग्रुप और जो दूसरा है वो बना रखा है ग्रीन टारगेट ग्रुप। एकदम सिंपल सी इमेज है। अब आपके दिमाग में बोलोगे कि यार ये ब्लू टारगेट ग्रुप क्या है और ग्रीन टारगेट ग्रुप क्या है, तो आपको मिनिमम एक टारगेट ग्रुप चाहिए होता है, बट आप n नंबर ऑफ टारगेट ग्रुप बना सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 3 इंस्टेंस पे तो learningocean.com को होस्ट करवा दिया, तो उसको आपने लर्निंग ओशियन टारगेट ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो अब कोई भी अगर learningocean.com एक्सेस करेगा तो सिंपल सा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्लू टारगेट ग्रुप के अंदर या फिर लर्निंग ओशन का जो टारगेट ग्रुप बनाया है उसके अंदर। अब आपके दिमाग में आया कि यार लर्निंग ओशन पे मुझे कुछ कुछ पेड कंटेंट डालना है, मुझे कुछ कोर्सेज बनाने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरा थॉट प्रोसेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, student.learningocean.com। तो student.learningocean.com, अब मेरे क्या है, मैं वहां पे एक दूसरा और बना दूंगा टारगेट ग्रुप। तो अगर learningocean.com पे अगर कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो वो पहले वाले टारगेट ग्रुप में जाएगा, और student.learningocean.com पे अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो दूसरे वाले टारगेट ग्रुप के अंदर आएगा। ऐसा कर सकते हो। या फिर उसके बाद में एक दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आ सकती है कि लर्निंग ओशियन को अगर कोई खुद के लैपटॉप से एक्सेस कर रहा है तो एक पहले वाले टारगेट ग्रुप में ट्रैफिक आना चाहिए, और अगर कोई बंदा उसको मोबाइल से एक्सेस कर रहा है तो जो ट्रैफिक है वो आना चाहिए दूसरे टारगेट ग्रुप के अंदर। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। चलिए, बातें बड़ी बड़ी हो गई, टाइम के साथ ही सारी चीजें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मशीन पे मेरे पास 3 इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग है जो पहले से ही चल रहे थे, जो अपन ने लास्ट टाइम चलाए थे। ठीक है, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2 एंड इंस्टेंस 3। अब मैं एक देखिए यहाँ पे लोड बैलेंसर पे जाता हूँ, लोड बैलेंसर। एंड लोड बैलेंसर से पहले मैंने आपको बताया था कि लोड बैलेंसर पे कोई भी ट्रैफिक आया तो वो टारगेट ग्रुप पे रिडायरेक्ट होगा। तो आप नीचे दिख रहा है आपको टारगेट ग्रुप, इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो अपन पहला एक टारगेट ग्रुप बना लेते हैं, सिंपल सा क्रिएट टारगेट ग्रुप। अब देखो टारगेट टारगेट ग्रुप यहाँ पे देखो, ये आपने टारगेट ग्रुप के अंदर इंस्टेंस डाला है, बट इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंसेस की जगह आप और क्या क्या डाल सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। आप इंस्टेंस डाल सकते हो, आईपी एड्रेस डाल सकते हो, लैम्बडा फंक्शन डाल सकते हो, एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को खुद को भी डाल सकते हो। मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे कोई भी ट्रैफिक आया और वो एक ऐसे टारगेट ग्रुप पे जाएगा जहां पे एक और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, मे भी हो सकता है वो एक प्राइवेट लोड बैलेंसर हो, एंड वो ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर रहा है आपके इंस्टेंसेस को। अपन एकदम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं इंस्टेंस का। टारगेट ग्रुप का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मैंने पोर्ट दे दिया, पोर्ट 80 पे अपन इंस्टेंस के ट्रैफिक रिडायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप HTTP प्रोटोकॉल जो है, HTTP वर्जन है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप हेल्थ चेक देख सकते हैं एंड आप टैग्स वगैरह भी दे सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि देख यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस ऑलरेडी रनिंग है, तेरे को सारे के सारे इस टारगेट ग्रुप के अंदर डालने हैं क्या। तो अपन क्या करते हैं, तीनों के तीनों इंस्टेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं
ठीक है, तीनों के तीनों को मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप के अंदर डाल दिया है एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप पे मैंने क्लिक किया है। तो आप देखिए सिंपल सा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब इस टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक कब आएगा, जब किसी लोड बैलेंसर पे आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे लोड बैलेंसर नॉन एसोसिएट, अभी तक कोई भी लोड बैलेंसर इसको एसोसिएट नहीं हुआ है। बट अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन कंसोल पे चलते हैं, लोड बैलेंसर पे चलते हैं एंड क्रिएट लोड बैलेंसर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है मैं इसको क्रिएट करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। तो आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है एंड इसके अंदर आप HTTP और HTTPS दो तरीके का ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हो। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया एंड जब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो वापस वही लोड बैलेंसर का नाम पूछ रहा है, ALB मैंने इसका नाम दे दिया है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एंड ये ऑफ कोर्स इंटरनेट फेसिंग रहेगा, IPv4। एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मुझे ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना है, मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो क्लासिक लोड बैलेंसर वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप जो अपन ने बनाया था मैं वही सेलेक्ट करूंगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि मैंने मेरे जो इंस्टेंसेस है वो पहले ही ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं कि उनको डायरेक्टली HTTP कोई एक्सेस ना कर सके, केवल और केवल ये लोड बैलेंसर एक्सेस कर सके, राइट। CLB सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। CLB सिक्योरिटी ग्रुप को अपन ने कैसे कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अगर आप यहाँ पे देखो इंस्टेंसेस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये मेरे इंस्टेंसेस हैं। इस इंस्टेंस को मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर रखा है आप वो देखिए। इसके अंदर आप देखिए पोर्ट 22 पे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इन इंस्टेंसेस को, बट पोर्ट 80 पे केवल और केवल जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है जो एक क्लासिक लोड बैलेंसर के लिए मैंने बनाया था, केवल वो एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, सेम सिक्योरिटी ग्रुप अपन अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को दे देंगे तो वो भी इस इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा पोर्ट 80 पे। अब आप देखिए यहाँ पे भाई, अब जो लोड बैलेंसर रहेगा उसके पोर्ट 80 पे अगर कोई भी ट्रैफिक आया तो उसको आपको टारगेट ग्रुप पे सेंड करना है, रिडायरेक्ट करना है, राइट। तो आपने यहाँ पे सिंपल सा ये कर दिया। अब आप बोलोगे यार मेरा जो एप्लीकेशन है पोर्ट 80 पे नहीं चल रहा, मेरा पोर्ट 8080 पे चल रहा है। तो जब आपने टारगेट ग्रुप बनाया था तो वहां पे आपने एक पोर्ट सेलेक्ट किया था, राइट। तो वहां उस जगह पे आपको आपके एप्लीकेशन का पोर्ट डालना है। इतना क्लियर हुआ। एंड इसके बाद में आपको क्लिक करना है क्रिएट लोड बैलेंसर पे। अब व्यू लोड बैलेंसर पे क्लिक करता हूँ। अभी अपन देखते हैं अपना जो लोड बैलेंसर है उसका स्टेटस आ रहा है प्रोविजनिंग। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं लोड बैलेंसर को, अभी तक स्टेट प्रोविजनिंग आ रहा है, वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो लोड बैलेंसर है उसका स्टेटस एक्टिव हो चुका है एंड यहाँ पे आप उसका DNS नेम भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये DNS नेम कॉपी करता हूँ एंड इसको एक नए टैब में ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं, राइट। मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ एंड मैं स्क्रीन थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आप देखिए ये आ चुका है एंड मैं इसको बार बार रिफ्रेश करने का ट्राई करता हूँ जिससे अपने को पता चल सके अलग अलग इंस्टेंसेस से अपने को रेस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अपने को प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है अलग अलग इंस्टेंसेस पे। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। मतलब ये कि इस लोड बैलेंसर को सब पता रहता है कि आपने पाथ क्या दिया है, क्वेरी क्या दिया है। ठीक है, पाथ और क्वेरी मतलब क्या, कई वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जिसके अंदर आप यहाँ पे तो आपका रहेगा सपोज फॉर एग्जांपल learningocean.com/tutorials, राइट। ये चीज रहेगी। तो अभी इसको ये पता रहेगा कि जो यूजर है ना वो /tutorial एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा डाटा रहेगा इस लोड बैलेंसर के पास। तो इसको ये पता रहेगा कि मुझे /tutorials पे जाना है। इसको ये भी पता रहेगा कि लर्निंग ओशन के पोर्ट 7500 पे मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको पोर्ट नंबर भी पता रहेगा, इसको पाथ भी पता रहेगा, पाथ बोले तो /tutorials। इसको ये भी पता रहेगा कि आपने इसको क्वेरी पैरामीटर क्या दिए हैं। क्वेरी पैरामीटर बोले तो क्या, फॉर एग्जांपल आप google.com खोलते हैं, जब आप google.com खोलते हैं तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ गौरव शर्मा क्यूबरनेटिस वीडियोस।
ठीक है, मैंने जस्ट एक सर्च किया है, मेरा वीडियो आ गया मेरे को, बट ये दिखाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव ये है कि आप देखिए यहाँ पे google.com पे तो रिक्वेस्ट गई है, स्लैश सर्च जो है ये क्या है, स्लैश सर्च पाथ है, आप कहाँ पे क्या एक्सेस करना चाहते हैं। एंड ये जो क्यू है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद में क्यू, ये क्यू क्या है, ये एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है जो आपने सर्वर पे सेंड किया है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को ये सारी चीज भी पता होती है। अब जब उसको ये सारी चीज पता है तो इस हिसाब से अपन इसको क्या ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या कि स्लैश google.com स्लैश सर्च पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, अगर स्लैश सर्च पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसको इस वाले टारगेट ग्रुप पे सेंड कर, एंड स्लैश कुछ और डाल देंगे अपन तो इस वाले टारगेट ग्रुप पे, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन। या फिर मैं आपको एक बात बताऊं, learningocean.com स्लैश ट्यूटोरियल्स मैंने डाल दिया तो एक अलग से एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए, एंड learningocean.com स्लैश Q&A डाल दिया तो एक अलग एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन क्या अपन कर सकते हैं क्या? क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो अपना इतना होशियार है कि उसको सब चीज पता है, तो उसको पता है तो अपन उसको ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये जो चीज है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।